हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोगों ने सीटेट का नया बैच मास्टर बैच प्रारंभ किया है दोस्तों, जिसमें मैं आपके समक्ष संस्कृत लैंग्वेज सेकंड लेकर उपस्थित रहूंगा। दोस्तों, संस्कृत शब्द या संस्कृत सब्जेक्ट का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में भय सा उत्पन्न हो जाता है कि संस्कृत, लेकिन इतना प्यारा सब्जेक्ट है। अगर आप इसको समझ गए दोस्तों तो बड़े ही आसानी से आप अपने नंबर को गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो सब्जेक्ट है, हमारा पार्ट है लैंग्वेज का, यह 30 नंबर का आता है आपके पेपर में। 30 नंबर में लोग मुश्किल से 12 से 15 नंबर कर पाते हैं। ये हमको नहीं समझ में आता कि भारत देश में रहकर आप संस्कृत नहीं जान रहे हैं, जो हिंदी भाषा की भी जननी कही जाती है। सोचिए, जो अनिवार्यतः क्लास 8 तक पढ़ी जाती है। अब तो आपके आगे सीबीएसई बोर्ड्स, जिसमें संस्कृत का नामो निशान तक नहीं रखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यह प्राचीन भाषा है, आर्यों की भाषा है, देववाणी है, तो इसे जानना भी जरूरी होता है दोस्तों। समझ इसकी जरूरी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो अगर आपको कोई समस्या होती है तो मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। कोई भी समस्या अगर संस्कृत सब्जेक्ट से आप में आ रही है, लैंग्वेज से आ रही है, तो आप तुरंत कमेंट कीजिए या हमारे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। कॉल करके डायरेक्ट हमसे बात कीजिए कि सर ये समस्या है। जो भी समस्या हो तुरंत आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपके लिए देखिए, ये नंबर जो है दोस्तों पर्सनल नंबर हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। आप इन पर कॉल नहीं करिएगा, इस पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिए। जो समस्या है आपकी, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा आसानी से। जैसे ही समय मिलेगा तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो नहीं, इसे सब्जेक्ट कहना ही अच्छी बात नहीं है। ये लैंग्वेज है दोस्तों, भाषा है। संस्कृत हिंदी की तरह से भाषा है, तो भाषा को समझने की बात है, ठीक है। तो मैं आपको इतना सा अवगत कराना चाहूंगा, थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा दोस्तों, कि प्रीवियस जो पेपर हुआ है 7 जुलाई वाला, उसमें आप देखेंगे मेरे वीडियोज, बहुत ज्यादा वीडियोज तो नहीं मैंने डाले हैं, लेकिन जितना डाला है मैंने, हूबहू प्रश्न फंसे हैं, विकल्प के साथ फंसे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं इसे? एक अच्छी समझ कह सकते हैं, एक अच्छा अनुभव कह सकते हैं इसको। अगर किसी इंसान के पास अनुभव है दोस्तों, तो वह बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा भी सकता है। तो आप आसानी से इस सब्जेक्ट को देखिए मेरे साथ, मेहनत हम करेंगे, सफलता आपकी होगी। क्यों होगी दोस्तों? क्योंकि हम अच्छे कंटेंट देते हैं। ये जो पूर्वांचल करियर क्लासेस है आपके सामने दोस्तों, सबसे पहले तो ये हो जाए दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वह देश के किसी भी कोने में हो आसानी से सीटेट पास कर सके, समझ सके और एक अच्छा नंबर गेन कर सके। क्योंकि दोस्तों नंबर की ही लड़ाई है इस समय, ठीक है। चलिए तो शुरू किया जाए। ये जो 30 नंबर की लड़ाई है संस्कृत सब्जेक्ट की, इसे शुरू किया जाए दोस्तों। अगर आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने हैं तो ये हमारा वादा है दोस्तों कि आप हमेशा 25 नंबर के आसपास संस्कृत में पहुंच जाएंगे। कितने नंबर के? ये हमारे जो नंबर हैं दोस्तों, नंबर के आखिरी डिजिट में आप पहुंच जाएंगे। नंबर के आखिरी डिजिट में, यानी कि 25 अंक तक आप आसानी से गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना पा गए दोस्तों तो बहुत हो जाएगा आपके लिए। बड़ी ही आसानी से आप इतने अंक को प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है आपको। तो मैं आपका मनोबल हमेशा बढ़ाता रहूंगा दोस्तों, क्योंकि जानते ही हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप हमारे साथ प्रयास करते रहिए, हम आपको शिखर तक ले जाएंगे, अर्श से फर्श तक आपको जरूर ले जाएंगे। चलिए, तो इस समय एक और जानकारी देना है दोस्तों कि देख रहे हैं रुझान बहुत तेज हो चुकी है पीआरटी की, शिक्षक भर्तियों की
पीआरटी की ना कहें, शिक्षक भर्तियों की रुझान बहुत तेज हो चुकी है, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे जूनियर एडेड हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे प्रोफेसर ये प्रवक्ता का हो। तो दोस्तों सभी में रुझान तेज हो चुकी है, आयोग के गठन हो चुके हैं, अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो चुकी है, हमारे माननीय आदरणीय योगी जी ने भी घोषणा कर दिया है। ठीक है, चलिए फिर शुरू किया जाए अपने सिलेबस को। सिलेबस पर चर्चा जरूर करना चाहिए दोस्तों। सिलेबस पर चर्चा इसलिए करना चाहिए कि हमें ये तो पता चलता है कि कितना हमें छोड़ना है, कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने समय में हम पढ़ सकते हैं, ये करना जरूरी होता है। सिलेबस मतलब विषय वस्तु। सिलेबस मतलब दोस्तों इसी की हिंदी पहले कर दें तो इसका मतलब क्या है, विषय सूची या विषय वस्तु। विषय सूची कह लीजिए या विषय वस्तु कह लीजिए, तो ये होती है। ठीक है, चलिए तो भाषा की समय, अब मैंने बताया आपको कि यह लैंग्वेज सेकंड है, ऑप्शनल होता है। आप इसकी जगह पे अंग्रेजी भी ले सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी भी लेंगे तो कैसे लेंगे दोस्तों, यहाँ जो यूपी के लोग हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, वह तो इंग्लिश में भी उनका हाथ तंग ही रहता है। आजाद आजाद, चलिए उनका हाथ हमेशा तंग रहता है। तो चलिए शुरू किया जाए। ये देखिए पहला क्या है दोस्तों, हाँ आपका 30 अंक होता है। 30 अंक आपका 15-15 अंकों में 2 पार्टों में विभाजित होता है। 2 पार्टों में विभाजित होता है, जिसमें आपको देखिए भाषा की समझ, भाषा की जो समझ है दोस्तों, नॉर्मली सामान्य रूप से ये जो होता है, देखिए संस्कृत शब्द का सामान्य परिचय, संस्कृत शब्द का सामान्य परिचय, अर्थ एवं परिभाषा। इसमें क्या हो जाएगा आपका, अर्थ एवं परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, अर्थ एवं परिभाषा हो जाएगा, ये हो गया। तो ये तो हो गया संस्कृत के बारे में। ठीक, उसके बाद आपका जो ये पार्ट होता है 15 अंक का, ये व्याकरणिक होता है। कैसा होता है दोस्तों, व्याकरणिक होता है, मतलब व्याकरण से जुड़ा होता है, व्याकरण से संबंध रखता है। ठीक है, तो व्याकरण से जब संबंध रखेगा तो थोड़ा बहुत हमें व्याकरण का भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए, जिसमें अगर व्याकरण आपको जानना है, जिसमें दोस्तों आपको अगर व्याकरण जानना है, तो व्याकरण में जब तक आप वर्णमाला नहीं जानेंगे, जब तक आप वर्णमाला नहीं जानेंगे, आप खुद बताइए, अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि जब वर्णमाला ही नहीं जानेंगे, किसी की जड़ ही नहीं जानेंगे, तने तक कैसे पहुंचेंगे, शिखर तक कैसे पहुंचेंगे उसके। तो सबसे पहले बात है कि आपको थोड़ी सामान्य तौर पे वर्णमाला को जानना आवश्यक होगा। जिससे आप वर्णमाला जान जाएंगे तो आपको संधि समझने में बहुत आसानी होगी, संधि समझने में बेहद आसानी होगी दोस्तों। इसी में आपको माहेश्वर सूत्र भी जानना होगा। क्या जानना होगा, माहेश्वर सूत्र भी जानना होगा। माहेश्वर सूत्र मैं आपको इतने सरल शब्दों में समझा दूंगा कि कभी आपको डर लगेगा ही नहीं, लगेगा कि ये तो यार हमारी बोलचाल की भाषा बन गई है। ठीक है, चलिए फिर तो संधि हो जाएगा पहला। संधि में हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत गहराई से नहीं पढ़ना है, क्योंकि यह सीटेट है। सीटेट का सिलेबस, सीटेट के सिलेबस में आपको संधि बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है। ठीक ठीक, उसके बाद फिर क्या है, समास है। समास देखिए, मैंने संधि और समास, पर्यायवाची, वाच्य जितना भी पढ़ाया था आपको, हूबहू उसी में से आया था। जब हूबहू उसी में से आया था तो आपको डरने की क्या जरूरत है, फिर से हम वही कार्य करेंगे। जब फिर से वही कार्य करेंगे तो आपको नंबर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। बहुत ज्यादा इधर उधर दौड़ने की, कूदा पानी करने की जरूरत नहीं है। खुदक के यहाँ चले गए, इस चैनल पे चले गए, फुदक के उस चैनल पर चले गए, तो ये फुदकने वाली आदत नहीं रहनी चाहिए आपके अंदर। या तो आप वहीं रहिए या तो हमारे पास रहिए। अगर आप फुदकेंगे ना तो वही होता है, 2 नाव पर चढ़ना, जान दे के मरना, ना इधर का रह जाएंगे ना उधर के रह जाएंगे। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। या तो हमारे यहाँ से ही पढ़ लीजिएगा या तो कहीं और से ही पढ़ लीजिएगा। ये नहीं कहते कि आप हमारे यहाँ से ही पढ़िए, आपको जो शिक्षक अच्छे लग रहे हैं वहां से पढ़िए और अपनी सफलता निश्चित कीजिए। ठीक है, आते हैं। तो इसके बाद क्या है दोस्तों, पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब ये समानार्थी शब्द। क्या है दोस्तों, समानार्थी शब्द जो समान अर्थ देते हो। वाच्य, वाच्य में आपको जानते ही हैं, एक तो होता है आपका कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य और एक है कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य। 3 प्रकार के वाच्य मिलेंगे और जो हम आपको बड़ी आसानी से समझा देंगे। कर्तृवाच्य, 3 प्रकार के वाच्य मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे चलें। ये नोट करते जाइएगा कि ये आपका जो सिलेबस है दोस्तों, ये आपके पास होना जरूरी है। जैसे ही आपका एक टॉपिक खत्म होता है, आप ट्रिक करके उसको आगे बढ़ जाइएगा।
अब देखिए ये जो टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम तुरंत प्रैक्टिस भी रख देंगे। एक टॉपिक पढ़ाएंगे तुरंत उसकी प्रैक्टिस डालेंगे ताकि उस पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है दोस्तों वो थोड़ा सा अलग है। अब ये जो अलग तरीका है वो जब आप हमसे पढ़ेंगे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आइए ये देखिए, उसके बाद क्या है, आस-पास की वस्तुओं के संस्कृत में नाम। आस-पास की जो वस्तुएं, पास पड़ोस की जो वस्तुएं हैं उनके संस्कृत में नाम। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारी ये कलम है, कलम को संस्कृत में लेखनी कहते हैं। तो इसी तरह से, ठीक है। और देखें संस्कृत में गिनती, संस्कृत में गिनती दोस्तों आई थी आपके पेपर में। आप प्रीवियस ईयर का, कल मैं प्रीवियस ईयर भी करा दूंगा, प्रीवियस जो पेपर है ना उसको भी हल करा दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बन रहे हैं। बड़ी आसानी से आपको सरल शब्दों में समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए तो उसके बाद आगे देखेंगे, तो आगे क्या है ये देखिए, उसके बाद है प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय क्या है दोस्तों, पीछे लगने वाले, शब्दों में पीछे जुड़ने वाले, और ये आगे जुड़ने वाले। आगा पीछा, आगा पीछा सोचकर काम कीजिएगा अपना। आगा पीछा अगर आप गलत किए तो बीच में ही लटक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए रूप। रूप में आपका शब्द रूप होता है और धातु रूप होता है। रूप में क्या होते हैं, शब्द रूप और धातु रूप। अब ये मत कहिएगा कि ये जो क्रीम पाउडर वाला रूप है, क्रीम पाउडर वाला रूप हमको नहीं चाहिए, हमको ये ओरिजिनल वाला रूप चाहिए जो नेचुरल होता है। ठीक है, आइए मुखौटा मत लगा के आइएगा। चलिए उसके बाद क्या है दोस्तों, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोग जहाँ पे अटकते हैं, यहाँ आके अटक जाते हैं गद्यांश और पद्यांश में। गद्यांश और पद्यांश में क्यों अटकते हैं, मैंने कितना आसान सा तरीका बताया था दोस्तों। जिसको जिसको बताया था उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, उसने बहुत आसानी से काम कर लिया। चलिए उसके बाद क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार तो दोस्तों यहाँ ना के बराबर है, हमने नोट कर दिया है, हल्का सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा बता देंगे माहेश्वर सूत्र पढ़ाते समय, लेकिन यहाँ बहुत महत्व नहीं है इसका। ठीक है, चलिए हमने जोड़ दिया है, बस आप समझ लीजिए उसको। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कारक। कारक व विभक्ति क्या है, कारक व विभक्तियां। कारक व विभक्तियां भी दोस्तों एक दो क्लासेस लगेंगे, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, लिंग। लिंग है, वचन है, लकार है। ये दोस्तों हम एक साथ इनको पढ़ाएंगे, इनको एक साथ पढ़ाएंगे। ये जो टॉपिक्स हैं इनको एक साथ पढ़ाएंगे, मजा आएगा। हंसते हंसते आप पूरा सीख जाएंगे, आनंद के साथ सीख जाएंगे। कब सीख गए आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि हमने यार कब सीख लिया ये। चलिए तो अगला देखें, अगला जो टॉपिक आपका आया देखिए दोस्तों, ये है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 खत्म हो गया आपका। मैंने कहा ना 2 पार्टों में बटा होता है। कितने पार्ट में, 2 पार्टों में बटा होता है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपका है जो व्याकरणिक रूप है, संस्कृत का सामान्य परिचय है, वहां से था। यहाँ से भी आपका 15 नंबर, यहाँ से भी आपका क्या होता है 15 नंबर, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन 15 नंबर। ठीक है, भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, यहां से 100% 3 नंबर पक्का होता है। 2 नंबर नहीं कह रहा हूं मैं, इससे भी मिलाकर 3 नंबर गारंटी के साथ पक्का होता है। और मैंने बताया था, मैंने पहले ही समझिए नकल करवा दिया था, पेपर आउट करवा दिया था, ये समझिए। ठीक, अब उसके बाद आगे क्या है, उसके बाद आप देखिए तो भाषा शिक्षण सिद्धांत है। तो शिक्षण सिद्धांत, इसमें सारे शिक्षण सिद्धांत जो भाषा के होते हैं वो मैं क्लियर करवा दूंगा। भाषा कौशल, यानी कि भाषा कौशल सीखने के सिद्धांत के साथ साथ सीखने के सिद्धांत भी, भाषा शिक्षण है यहाँ, सीखने के सिद्धांत भी डाल दीजिए, सीखने के सिद्धांत। ठीक है, ये भी एक टॉपिक आप डाल लीजिएगा, सीखने के सिद्धांत। तो अब इसमें देखेंगे इनका 1 2 3 4, ये 4 हैं, चारों के क्रम पूछ लेता है। ठीक है, क्रम भी पूछ लेता है। इनके बाद इनके अंदर कुछ जानकारियां जो होती हैं उनसे पूछ लेता है, इनका सिद्धांत, उद्देश्य, अर्थ क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी पूछता है। भाषाई विविधता, भाषाई विविधता का मतलब दोस्तों बहुभाषिता। एक भाषा के बाद दूसरी भाषा जैसे ही हम लोग सीखते हैं दोस्तों, वह बहुभाषिता में आ जाता है। उसके बाद आगे की टॉपिक देखेंगे, आगे की टॉपिक देख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं बचा है दोस्तों, थोड़ा सा बचा है, बोर नहीं करेंगे आपको। शिक्षण सहायक सामग्री,
शिक्षण सहायक सामग्रियों में दोस्तों 3 प्रकार की, एक तो होती है श्रव्य जिसे हम सुन सकते हैं, एक होती है दृश्य जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, जैसे अभी अगर हम ना बोले, हम बोल रहे हैं ये श्रव्य है, अगर हम यहाँ से हट जाएं तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको दृश्य हो जाएगा। आप अपने फोन में देख रहे हैं, हमको सुन भी रहे हैं, यहाँ देख भी रहे हैं, जब दोनों कार्य एक साथ हो रहा है दृश्य श्रव्य हो जाएगा। मतलब कि 3 प्रकार के ये हो जाएंगे, कौन? शिक्षण सहायक सामग्रियां, ठीक है, 3 प्रकार में सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आपके सामने उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, ठीक है, ये हो जाएगा। तो उपचारात्मक क्या होता है, निदानात्मक क्या होता है, ये सब मैं बड़े प्यार से ही आपको समझाऊंगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बस आप कल का पेपर देख लीजिए, उसके बाद आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। कल जब वो पेपर हल कराएंगे उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर जी कितना अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, उसके बाद क्या है, मूल्यांकन। मतलब जब बच्चा पूरा सीख जाता है तो उसका मूल्यांकन करना भी तो जरूरी है। मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद निरीक्षण करेंगे, मूल्यांकन साथ में निरीक्षण। मूल्यांकन और निरीक्षण की बात करें तो इनके देखिए विधियां, मूल्यांकन की विधियां एवं प्रकार, मूल्यांकन की विधियां एवं प्रकार, इनके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी होगा दोस्तों। तो आज की जो टॉपिक है दोस्तों वह सिर्फ सिलेबस पर चर्चा है, सामान्य चर्चा पर चर्चा है। फिर इसके बाद जब हम आपको अभी कल जो बात कह रहे हैं हम सीटेट का, आपका हम प्रीवियस ईयर क्या कहेंगे, प्रीवियस ईयर नहीं है, वो प्रीवियस पेपर है। 7 जुलाई वाला पेपर हल करवाएंगे। 7 जुलाई वाला जब पेपर हल करा देंगे तो आपको कंठस्थ आप लोग हो जाएंगे कि सर जी कितने प्यार से कितने सरल शब्दों में हमें समझाते हैं और समझ में भी आता है। जब अंत तक ऐसे ही बने रहेंगे तो हमारे दिमाग में एकदम फीड हो जाएगा यह लैंग्वेज, जिससे हम आसानी से नंबर गेन कर लेंगे और अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। यदि कोई समस्या हो तो तुरंत नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर वीडियो पर ही आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। और दोस्तों यदि कोई भी समस्या आपके सामने है तो वह हमारे समक्ष रखिए, हम उसका निदान तुरंत करेंगे, निदान करने के बाद आपका तुरंत उपचार कर देंगे। उपचार और निदान दोनों सामने आपके है, दोनों कर दिया जाएगा, मूल्यांकन भी कर लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जाते जाते बस इतना कहेंगे दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि किसी भी भाई बहन या दोस्त बंधु का भला हो सके। सिर्फ अपना भला ही ना चाहिएगा, सबका भला चाहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।